Okay, good morning student. Once again welcome you. In this part we are study about election of MLA. देखिए MLA का जो इलेक्शन कैसे होता है. Each state has divided into different area called constituency. हर स्टेट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया, एरिया में डिवाइड किया जाता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं. फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम एमएलए. और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक पीपल ठीक है, कुछ पीपल खड़े होते हैं इलेक्शन में, कॉन्टेस्ट से हिस्सा लेते हैं और उनमें से जो मेजोरिटी के साथ जो विन होता है वो वहाँ का एमएलए कहलाता है या रिप्रेजेंटेटिव होता है. कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ लाइक अ पंचायत वार्ड. ठीक, कॉन्स्टिट्यूंसी भी पंचायत वार्ड की तरह होती है जैसे अपने लोकल एरिया में होता है. द एमएलएज बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. हो सकता है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जनता दल, कांग्रेस, ईटीसी और सम पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया. The political party whose MLA gets more than 50% सीट इन सेट टू बी द मेजोरिटी. और मेजोरिटी के तौर पे जो 50% से ज़्यादा जिसको वोटिंग मिलता है, सीट मिलता है इन द इलेक्शन, द पार्टी विद द मेजोरिटी सीट बिकम द रूलिंग पार्टी. और वो रूलिंग पार्टी कहलाएगी. एंड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इट्स लीडर बिकम द चीफ मिनिस्टर. और उस पार्टी का जो लीडर होगा वो चीफ मिनिस्टर कहलाएगा. ऑल द MLAs फ्रॉम ऑपोजिशन मेंबर दे डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंस. और वो इंडिपेंडेंस कहलाएंगे. जो रूलिंग पार्टी में नहीं है या अपोजिशन में वो नहीं है वो इंडिपेंडेंट कहलाएंगे. ठीक है. द लीडर बिकम द चीफ एंड ऑल द MLA फ्रॉम द अपोजिशन. ठीक है, अपोजिशन में जो भी होंगे दे मेंबर्स दैट डू नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी, किसी पार्टी से, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट. नो एलिजिबिलिटी ऑफ एमएलए. देखिए एमएलए के लिए जो एलिजिबिलिटी या योग्यता होनी चाहिए क्या होगा. देखिए टू बिकम एन एमएलए अ पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. देखिए यदि आप एमएलए बनना चाहते हैं किसी एरिया का तो आप सबसे पहले वो पर्सन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडियन नागरिक होना चाहिए एंड ओवर 25 ईयर एज. और उसका एज एटलीस्ट कम से कम 25 ईयर होना चाहिए. देन ही और शी मस्ट बी लिस्टेड इन द वोटर लिस्ट एंड मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट. और किसी भी गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए. और इसका जो नेम है वोटर लिस्ट में होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी, तो ही वो वहाँ के लिए एमए के लिए इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर पाएगा. नेक्स्ट स्पीकर. सेकंड आता है स्पीकर. स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द एमएलए फ्रॉम द अमोंग्स देमसेल्फ. देखिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द एमएलए के द्वारा उनमें से ही एक व्यक्ति स्पीकर के लिए इलेक्ट किया जाता है. एंड द स्पीकर प्रेसाइड ओवर द हाउस एंड कंडक्ट द प्रोसीडिंग. देखिए ये पूरी जो प्रोसेस होती है हाउस में, दोनों हाउस में, वो इसको कंडक्ट करता है, पूरी प्रोसीडिंग होता है. ही रिमेन ऑर्डर इन द हाउस एंड द स्पीकर पुट फॉरवर्ड द बिल्स. द स्पीकर पुट फॉरवर्ड अ बिल. अ बिल इज़ अ ड्राफ्ट और प्रपोजल लॉ. ठीक, जो बिल होता है वही ड्राफ्ट या प्रपोजल ऑफ लॉ कह सकते हैं. द कंटेंट ऑफ द बिल इज़ डिस्कस. वोट आर कास्ट बाय द एमएलए इन फेवर ऑफ अगेंस्ट. ठीक है, जो वोट है या तो एमएलए के फेवर में होगा या फिर उसके अगेंस्ट में वोट होगा. कोई भी यदि प्रपोजल आता है वो, और प्रपोजल जो है उस पर बिल दोनों हाउस में डिस्कशन होने के बाद भी वो लॉ बनेगा. दैन समटाइम इट हैपन दैट इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स हैज़ वोट अगेंस्ट द बिल. और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही जो बिल होगा उसको इक्वल नंबर रही. ठीक है, इक्वल नंबर में उसके फेवर में भी उतना ही पीपल होंगे, उसके अगेंस्ट में. सच सिचुएशन इज़ कॉल्ड टाई. और वो सिचुएशन कहलाएगी टाई. जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा अक्सर क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें भी यदि सेम रन बन जाता है. ठीक है, सपोज फर्स्ट पार्टी ने बनाया 70 रन, सेकंड ने भी 70, तो उस कंडीशन को टाई कहते हैं. तो यहाँ पे इलेक्शन में भी कभी कभी ऐसा टाई की कंडीशन हो सकता है. एंड ड्यूरिंग अ टाई द स्पीकर में कास्ट हिज वोट. और उस कंडीशन में स्पीकर वोट देता है. वो जिस पार्टी में वोट देगा वो उधर पार्टी वो पार्टी अपना सरकार बनाएगी जिस पार्टी में स्पीकर अपना वोट कास्ट करेगा. नो टर्म ऑफ विधानसभा. देखिए टर्म जो है समय कितना होता है विधानसभा का. द टेन्योर ऑफ द विधानसभा इज़ 5 ईयर. 5 साल का होता है. देखते हैं हम यहाँ हमारे यहाँ इलेक्शन जो था हर 5 साल बाद होता है. हैज़ द स्टेट इलेक्शन फॉर विधानसभा आर होल्ड एवरी 5 ईयर. हर 5 साल में इलेक्शन होगा यहाँ पे. इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन द गवर्नर कैन डिजोल्व द विधानसभा. देखिए यदि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है तो गवर्नर इसको डिजोल्व कर सकता है, भंग कर सकता है. This can be doing MLA bring non-confidential motion against the ruling party or the coalition, and a fresh election can take place in the state. Then it's referred midterm polls as it's held before the time. Okay, now next remaining question we will continue next part. Thank you.